সংসদ ভৱন চৌহদত বিৰোধী সাংসদৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। ৰাম মন্দিৰৰ দক্ষিণা চুৰি বিতৰ্কক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিৰোধী সাংসদসকলে। প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাহুল গান্ধী, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে। বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ সাংসদৰো অংশগ্ৰহণ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহৰ ভূমিকাক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বিৰোধী সাংসদসকল। সংসদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী উপস্থিত নথকাক লৈ তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। সংসদ ভৱনৰ চৌহদত চান্দা চুৰিৰ নাট্যৰূপেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিৰোধীয়ে। এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো। এই মুহূৰ্তত যেহেতু সংসদ ভৱনৰ চৌহদত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিৰোধী সাংসদসকলে, এক প্ৰকাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদৰ বিষয়টো হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ দক্ষিণা চুৰি, আৰু সেই বিতৰ্কক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিৰোধী সাংসদসকলে। প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাহুল গান্ধী, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, প্ৰিয়ংকা গান্ধী আছে, লগতে বিৰোধী সাংসদসকল আছে। বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ সাংসদসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ যি ভূমিকা ৰাম মন্দিৰৰ দক্ষিণা চুৰিৰ সন্দৰ্ভত, তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিৰোধী সাংসদসকলে। আৰু সংসদলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী নহাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিৰোধী সাংসদসকলে। ইমানেই নহয়, সংসদ ভৱনৰ চৌহদত চান্দা চুৰিৰ নাট্যৰূপেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিৰোধীয়ে। हिंसा का कोई भी शिकार हुआ हो उसको न्याय मिलना चाहिए, जिसने भी हिंसा की। लेकिन एक बात हम फिर भी जानना चाहते हैं कि जब पेपर लीक होते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी मानते हुए उनका इस्तीफा ले लिया जाता है। पैलेट गन्स की जिम्मेदारी फिर वहीं के मंत्री को लेनी चाहिए, गृह मंत्री को, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। क्यों नहीं होता? हाँ, तो उसमें क्या कल भी हुआ था, हम लोगों ने सब किया, फिर लेकिन चोरी करके वो भाग गए। जो कि राम विरोधी बताया जाता है। क्या बच्चों वाली बात करते हो? ये राम विरोधी कहां से इसमें आ गई बात? कौन है राम विरोधी? आज सावरकर के भतीजे ने, ग्रैंड नेफ्यू ने क्या बोला है कोर्ट में कि सावरकर भगवान के विरोध में था। आप भी बोला है 10 मिनट पहले। जाके पूछिए बीजेपी वालों से कि आपकी पूरी संघ और पूरा आरएसएस जो है वो तो भगवान विरोधी एक व्यक्ति को पूजा करता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री पर अभी देश भी कोई मर्सी दिखाने के मूड में नहीं है। आने वाले दिनों में आपको मालूम पड़ जाएगा। अब उनकी ये स्थिति है कि वो ट्रोल ही होते हैं, बस जब मुंह खोलते हैं ट्रोल होते हैं। 2020 से जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है, तब से डकैती पड़ रही है, और तभी से नहीं पड़ रही है। जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है। और ये 100% बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में जा लगाया है। और इस बात को लेकर हम विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्पीकर साहब से भी कि हमको चर्चा का मौका दीजिए, और जब तक चर्चा का मौका नहीं देंगे सदन को हम लोग व्यवस्थित नहीं चलने देंगे। अब भगवान राम के दरबार को हमारे यहाँ गांव में जो अनपढ़ गंवार लोग हैं वो चर्चा कर रहे थे कि ये भैया एक घर तो डाइनो छोड़ देले, लेकिन ये तो भगवानों के ना छोड़ रहा सो, तो ये दुर्गत हो रही है इनकी। सारे जो भी न्यायप्रिय लोग हैं, पूरे देश की जनता हो, नेता हो, वो सब इनके इस गोरख धंधे को समझ चुके हैं। किस तरह से आरएसएस के लोग साधुओं को, संतों को, महात्माओं को, वहाँ के प्राचीन सभी मठाधीशों को, जिन्होंने राम जन्मभूमि और उसके आंदोलन से जुड़ के एक लंबा संघर्ष किया था, अब जब रामलला विराजमान ही वहां से हटा दिए गए, अब भगवान को लाके जो वहां रखा गया है, आप देखिए विडंबना ये है कि जहां भगवान होते थे वहां कम से कम तीर धनुष लेके लक्ष्मण जी होते थे, वहां गदा लेकर के गदाधारी हनुमान होते थे। अगर ये दोनों रहे होते भगवान के साथ उस स्थान पर जहां उन्हें बैठाया गया, जहां प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो शायद इन पापियों को जो लूट रहे थे भगवान के खजाने को, तो एक आध गदा हो सकता है कि लग जाती इनको भी, एक आध बाण लग जाता इनको भी। अभी तो जब सब कुछ गठरी बांधो और चंपत हो जाओ, और लीपा पोती करने के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। देश की जनता अवाक है, आप पता कर लीजिए। चढ़ावे में भी कमी आई, और
जो दर्शनार्थी जाते थे श्रद्धालुओं की, उनके में भी भारी कमी आई।